सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा आप जानते हैं कि अब तो एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर हो चुकी है। तो यूजीसी नेट का जो री एग्ज़ाम है वो आपका 2 सितंबर को होने वाला है सेकंड शिफ्ट में। गेट रेडी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है हमारा पार्ट 17। ठीक है, 250 के ऊपर हम अराउंड क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर अभी तक मिस किया हुआ है तो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। So question number 246, which company first developed the 360 degree system of appraisal? किस कंपनी ने डेवलप किया था? तो राइट आंसर है सी गाइस। इसका सही आंसर है जनरल इलेक्ट्रिक यूएस इन 1992। सेकंड क्वेश्चन है 247, which factors lower the accuracy rate of rater? रेटर की एक्यूरेसी रेट को क्या है जो कम करता है? द रेटर इज अवेयर ऑफ पर्सनल बायसेस। रेटर जो है वो पर्सनल बायसेस से अवेयर है एंड इज विलिंग टू टेक एक्शन टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट। और वो ये कोशिश करता है कि इस इफेक्ट को कम से कम किया जाए, यानी कि वो पर्सनल बायसेस जानता है लेकिन उसको कम से कम करना चाहता है वो। तो दिस इज लाइक क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? परफॉर्मेंस फैक्टर्स आर प्रॉपरली डिफाइंड। परफॉर्मेंस फैक्टर्स को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? द रीडर हैज डॉक्यूमेंटेड बिहेवियरिज्म टू इम्प्रूव द रिकॉल। उसके पास क्या है? डॉक्यूमेंटेड बिहेवियर्स है जो वो रिकॉल करके इम्प्रूव कर रहा है, टू इम्प्रूव द रिकॉल। नाउ द लास्ट वन, द रेटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑनेस्टली एंड एम्बिग्यूअसली। अब क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि लोअर करता है उसकी एक्यूरेसी रेट को? द राइट आंसर इज डी गाइस, है ना। वो अनेबल करता है अपने, लाइक वो नहीं ऑनेस्टली नहीं शो कर पा रहा है, तो वो जो केस होगा वो आपका क्या करेगा? रेटर को गलत बताएगा। Now question number 248, which is the simplest and the most popular technique for appraising employees performance? कौन सी मेथड है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज्यादा सिंपल भी है? रेटिंग स्केल, क्रिटिकल इंसिडेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर बार्स? द राइट आंसर इज ए गाइस, रेटिंग स्केल मेथड्स। वेरी 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 सिंपल मेथड। अब आपको इन बातियों का भी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस मॉडल्स डिपेंड ऑन। हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है वो किस पर डिपेंड करता है? पार्टनरशिप पे, पावर, लेबर यूनियन या नन ऑफ दीज? सो द राइट आंसर इज बी गाइस। इसका सही आंसर है पावर। ऑटोक्रेटिक जो होता है ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मॉडल सारे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 250, द रोल नेगोशिएशन टेक्निक ऑफ ग्रुप इंटरवेंशन वॉज डेवलप्ड बाय। जो रोल है नेगोशिएशन टेक्निक किसका? ग्रुप इंटरवेंशंस का। वो किसने डेवलप किया है? द राइट आंसर इज ए, दैट इज द रॉजर हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 251, a dash is a promotion strategy that call for using the sales force and trade promotion to move the product through the channel। अब ये कौन सी स्ट्रेटेजी होगी? एक ऐसा प्रमोशन स्ट्रेटेजी है ये जो कॉल फॉर यूजिंग द सेल्स फोर्स। ये सेल्स फोर्स के द्वारा सेल्स फोर्स का इसमें यूज किया जाता है, ट्रेड प्रमोशंस का इसमें यूज किया जाता है, प्रोडक्ट्स मूव द प्रोडक्ट्स टू द चैनल्स। तो क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? पुश हो रहा है या पुल हो रहा है? ब्लॉकिंग हो रहा है या इंटीग्रेटेड हो रहा है? नाउ यू हैव टू नो अबाउट दिस ऑल स्ट्रेटेजी। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, ये सारे टर्म्स आपको बिल्कुल रिकॉल हो जाने चाहिए कि क्या क्या इन टर्म्स का मीनिंग है। द राइट आंसर इज ए, दैट इज पुश स्ट्रेटेजी। पुश स्ट्रेटेजी और ये पुल स्ट्रेटजी। तो पुश स्ट्रेटजी इज द प्रमोशन स्ट्रेटजी दैट कॉल फॉर यूजिंग द सेल्स फोर्स एंड ट्रेड प्रमोशंस टू मूव द प्रोडक्ट थ्रू द चैनल। ठीक है, इन दोनों का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, पुल स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी इसका, है ना। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबके मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए। नाउ 252, इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिस इज नॉट परमिसेबल। कौन सी प्राइसिंग प्रैक्टिस परमिसेबल नहीं है? प्रेडिटरी, स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग या फिर नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन। यहाँ पर प्रेडिटरी जो प्राइसिंग है वो इंडिया में परमिशेबल नहीं है। प्रेडिटरी प्राइसिंग में प्राइसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इतना ज़्यादा कम कर दिया जाता है कि दूसरी फर्म्स उसको compete ही नहीं कर सकते हैं और वो मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से दूसरी फर्म्स का पूरी पूरी तरह से नुकसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इस को अप्लाई नहीं किया जाता है। बट बाकी की जो दोनों हैं ये क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। Now 253,
Which of the following pricing strategy are used when adopting the penetration pricing strategy? कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया जाता है? चार्जिंग हाई प्राइस, चार्जिंग लो प्राइस, चार्जिंग कॉम्पिटिटिव प्राइस या नन ऑफ दीज? तो आपको ये पता होना चाहिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो प्राइसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो राइट आंसर इज बी गाइस। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? चार्जिंग द लो प्राइस। ठीक है, क्या करते हैं? चार्जिंग द लो प्राइस टू कैप्चर द मार्केट। Next question 254. Dividing the consumer market into the domestic users and the foreign users is the example of. जब आप डिवाइड करते हो कंज्यूमर मार्केट को डोमेस्टिक और फॉरेन यूजर्स के बेस पर, तो उसे ये किसका एग्जांपल है? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का, मार्केट सेगमेंटेशन का, कस्टम मार्केटिंग का, या फिर बेनिफिट सेगमेंटेशन का? इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. Dividing the larger market into the smaller market that are similar in the important way is the example of market segmentation. Okay. Next, एक situation दी गई है. When Marriott corporations design its hotels, motel service at many different price range. एक मैरियोट कॉर्पोरेशन है जिन्होंने डिजाइन किया है अपने होटल और मोटल सर्विसेज को बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेंज पर, जिसमें रेजिडेंस इन, फेयरफील्ड इंस, मैरियोट रिसोर्ट होटल. इट इज यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी? अब ये जो है ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, ये आपसे पूछा जा रहा है. अनडिफरेंशिएटेड, मास मार्केट स्ट्रेटजी, फोकस स्ट्रेटजी या फिर डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी? ऐसा तो हमने भी कई बार देखा है ना कि भाई एक कंपनी है, उसने अपनी बहुत सारे होटल मोटल्स ओपन किए हुए हैं डिफरेंट रेंज में, तो बट इसका नाम हमको नहीं पता है, तो अब हमको एग्जाम में इसका नाम पूछा जा रहा है. So what kind of strategy is this? The right answer is D. D is the correct. Developing a different market mix for each target market segment is known as differentiated strategy. This is called the differentiated strategies. And why it is do that? Because why they do that? Because they want to capture the maximum numbers of customers. So if they have the all range of product या all range of services, so all kind of customers, they can target the all kind of customers. Okay, now the next one, question number 256. When Hallmark design kiosks for use in shopping malls so that customers can design personalized greeting cards, this is the example of. When Hallmark designs kiosks, when Hallmark design kiosks for use in shopping malls, ये shopping malls में use किया जा रहा है, so that the customer can design the personalized greeting card. This is the example of. Kiosk आपको पता है ना, kiosk क्या होता है? एक छोटे छोटे से जो इस तरह के जो स्टॉल्स टाइप के लगे दिखते हैं कई जगहों पर आपके, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के को प्रमोट करने के लिए मॉल्स में आपको ज्यादातर दिखते हैं. दैट इज दी कियोस्क. तो ये जो कियोस्क है, जब आप जैसे अंदर जाते हो मार्केट में, आपको वाटर प्यूरिफायर का या अलग अलग तरीके के दिखते हैं. So this is why, because they want to capture the mass customizations. ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर करना चाहते हैं. 257. Which of the following is inappropriate for segmenting industrial market? Which of the following is inappropriate for segmenting industrial market? Inappropriate होता है ये इंडस्ट्रियल मार्केट के सेगमेंटेशन में. कौन सा है? इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है. क्या है? बिहेवियर सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, मल्टी वेरिएबल सेगमेंटेशन या साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन? द राइट आंसर इज डी गाइस. इसका सही आंसर है डी, दैट इज द साइकोग्राफिक segmentation. It is not inappropriate for, it is it is inappropriate for segmenting market, industrial market. Psychographic segmentation is inappropriate because there are several decision makers in most industrial buying situation. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल बाइंग सिचुएशंस में बहुत सारे डिसीजन मेकर्स मौजूद होते हैं. हर इंसान अपने अकॉर्डिंग चीजें परचेज करता है ना, इसलिए ये इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए सही नहीं है. Now, niche marketing is the example of gap marketing, undifferentiated marketing, concentrate marketing या differentiated marketing? बताइए. The right answer is C. Niche marketing concentrate on the specialist area
ठीक है, स्पेशलिस्ट एरिया को ये बताता है, तो इसलिए कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। ये पता है बहुत छोटे छोटे वन लाइनर हैं, बट ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कई बार डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, और कई बार ये जो क्वेश्चंस हैं यही आप लोगों से स्टेटमेंट और आपका जो असर्शन रीजंस और आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन टूल? सेल्स प्रमोशन टूल क्या नहीं है? जॉइंट प्रमोशन, फाइनेंस डील, सेल्स ट्राइंग टू मेक अ सेल, सॉरी सेल्समैन ट्राइंग टू मेक अ सेल्स, या फ्री गिफ्ट? इनमें से क्या है जो सेल्स प्रमोशन का टूल नहीं है? वी आर टॉकिंग अबाउट द टूल, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द टूल। द राइट आंसर इज सी। सेल्स प्रमोशन ट्राई टू मेक सेल्स, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो वो कर रहा है, बट इट इज नॉट द टूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260, dash are the rules and regulations which govern the conditions of employment of workers? डैश आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स जो हैं वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट्स की कंडीशंस को शो करता है? स्टैंडिंग ऑर्डर्स, पॉलिसीज, एडवाइस, या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज ए गाइस, इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक बुकलेट्स होती है जो कि वर्कर्स के जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद होते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि रूल बुक्स हमारे कॉलेजेस हमारे ऑफिस में होती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द स्टैंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। तो बिल्कुल भिड़ जाइए अपनी तैयारी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है अब। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। लाइक इफ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैंने अभी तक जो हमारे 245 जो क्वेश्चंस हुए थे उसका पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर चुकी हूँ, तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो टेलीग्राम पर जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।